Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says, four NOR gates are connected as shown in figure. The truth table for the given figure is. So यहाँ पर चार NOT गेट को NOR गेट्स को इस तरीके से कनेक्ट किया गया है जिसमें इनपुट ए बी है, सो आउटपुट वाई है। सो हमें सिंपली इसके लिए ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो तो हो जाएगा नॉर गेट का एक्सप्रेशन। सो बेसिकली वी रिमेम्बर दैट कि जो नॉर गेट होता है उसके लिए एक्सप्रेशन सिंपली हो जाता है y इज इक्वल्स टू a प्लस में b का बार। ना सेकंड हम कंसेप्ट डी मॉर्गन्स रूल का। सो यदि आपको a डॉट b का बार दिया है, सो इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस में बी बार और वाइस वर्सा। साथ ही साथ डी मॉर्गन्स रूल के अकॉर्डिंग ए बार का बार इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। सो बस इन्हीं कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो देखिए इनपुट ये ए है, ये इनपुट बी है, ये दोनों की दोनों ये पहले वाले नॉर गेट पे आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉर गेट, उसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा? सो वी विल से y1 इज इक्वल्स टू ए प्लस में बी का बार अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 1। अब यहाँ पर क्या आ गया? ए प्लस में बी का बार। अब देखिए ये दो प्लेट्स को कॉमन करके ये आउटपुट आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ रहा है? ए, और यहाँ पर क्या आ रहा है? बी। सो फिर इन दोनों के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? सो हम बोलेंगे सेकंड नॉर गेट, उसके लिए आउटपुट हो जाएगा लेट्स से y2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस में ये y1 वहां पर आ रहा था, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? बार। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस में ए प्लस बी का बार का बार। उसी तरीके से यदि हम y3 कंसिडर करें, दैट इज फॉर थर्ड नॉर गेट। सो जो तीसरा नॉर गेट है उसके लिए यहाँ पर बी आ रहा है और यहाँ पर ए प्लस बी का बार आ रहा है। सो इसके लिए सिंपली एक्सप्रेशन हम बोल लेंगे y3 इज इक्वल्स टू b प्लस में y1 का बार। सो दिस विल बी इक्वल्स टू b प्लस में a प्लस b का बार। नाउ बाय यूजिंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम हम जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, दैट इज y। सो जो फाइनल यहाँ पर आउटपुट आ रहा होगा वो क्या आएगा? तो देखिए ये दोनों के आउटपुट यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं और फाइनली ये नॉर गेट है। सो इसका फिर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए प्लस में ए प्लस बी का बार का होल बार। ये हो गया फर्स्ट, यानी कि y2 प्लस में y3। सो y3 क्या आ रहा था? b प्लस ए प्लस बी का बार एंड देन चूंकि ये नॉर गेट है सो इसको फाइनली एक और बार लग जाएगा। अब चलिए डी मॉर्गन रूल से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो बाय यूजिंग द सेकंड की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं ए प्लस में ए प्लस बी का बार डॉट बी प्लस में ए प्लस बी का बार। तो देखिए ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। अब इसके अकॉर्डिंग हम ट्रुथ टेबल को तैयार करते हैं। तो देखिए ये मान लेंगे हम ए बी और वाई है। सो ट्रुथ टेबल हम कैसे रेडी करेंगे? सिंपल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो चलिए हम एक्सप्रेशन में इन इनपुट आउटपुट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देखिए सबसे पहले एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर हो जाएगा 0। तो देखिए मैं y1 निकाल रहा हूँ यहाँ से। सो ये हो गया 0 प्लस में ए प्लस बी का
बार हो रहा है। सो ए क्या है 0, बी क्या है 0, सो हो जाएगा 0 प्लस में 0 का होल बार, ठीक है। और इसके साथ डॉट में है बी प्लस में 0 प्लस 0 का बार, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस में 0, अच्छा 0 प्लस 0 का होल बार, सो 0 प्लस 0 ये तो हो जाएगा 0, और 0 का बार है यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, डॉट यहाँ पर पे 0 प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब 0 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, और इस तरीके से 0 डॉट डॉट 1 ये 0 के इक्वल हो जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 1 डॉट 1, सो 1 डॉट 1 क्या हो जाता है 1 के इक्वल। सो देखिए हमारे पास पहला जो आउटपुट है वो 1 के इक्वल आ गया। सिमिलरली यदि हम अदर्स जो इनपुट है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे, सो 0 1 के लिए ये आ जाएगा 0, देन 1 0 के लिए ये आ जाएगा 0, और यदि 1 1 के लिए हम चेकआउट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 की। और देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्गेट डी मॉर्गन्स थ्योरम। ना अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 1001, ये हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए में, दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.